नमस्ते। पिछली बार हमने बात करी थी कि कैसे लोगों के बोलने का, जो लोग हमारे बारे में बोलते हैं, सोचते हैं, कैसे उसका हम पे इतना डीप इफ़ेक्ट होता है और किस तरह से वो हमारे एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में उसका कारण है कि हम होमोसेपियंस जो हैं, ह्यूमन बींग्स, हम एक पैक एनिमल्स हैं। क्लोज निट ग्रुप्स में हम रहते थे लाखों साल से, और उस ग्रुप में वेल इंटीग्रेट होना हमारे लाइफ डेथ का सवाल होता था, क्योंकि अगर हमें हमारे ग्रुप से निकाल दिया जाता था तो इकलौते इंसान के लिए उन हालातों में, जंगलों में रहना सेफ नहीं था। इट वाज ऑलमोस्ट अ डेथ सेंटेंस। तो इसलिए हमारा ब्रेन, हमारा माइंड इतना वो सेंसिटाइज्ड है टू पिकअप पीपल्स ओपिनियन, और उनको इतना वैल्यू देने के लिए, उनको इतना तवज्जो हम देते हैं, है ना। सो उसी पे बात करते हुए आज एक स्टेप आगे अगर हम बात करें, तो आज हम इस पे अगर थोड़ा सा बात करें कि वो गाना भी है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। सो क्यों है लोगों का काम कहना? क्यों लोग कहेंगे? क्यों लोगों को कहना ही कहना है दूसरों के बारे में? ओपिनियंस, जजमेंट्स, क्रिटिसिज्म, ऐसा क्यों? और जब मैं लोगों की बात कर रहा हूँ तो उन लोगों में मैं भी आता हूँ, हम सभी आते हैं। हम सब ने ही कभी ना कभी ऐसा किया है और करते हैं, है ना। और मैं जो बोलने जा रहा हूँ, ये किसी किताब से मैंने नहीं पढ़ा, ये मैंने खुद को पढ़ के जो अपनी लाइफ में जाना है, अपने लिव्ड एक्सपीरियंस से, तो मैं वो शेयर कर रहा हूँ। आई माइट बी रॉन्ग इन अ सर्टन वे, बट ये मेरा अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। सो मैं इस चीज़ को पहले ही बोल देना चाहता हूँ। सो कुछ चीज़ें आपको हो सकता है कि आप उससे ताल्लुकात ना रखें। सो मैंने ये देखा है अपनी लाइफ में कि जब एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स साथ होते हैं, चाहे फिर वो आपके दोस्त हैं, आपके वर्क कोलीग्स हैं, आपके रिश्तेदार हैं, कोई भी हैं, जब वो कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ह्यूमन बीइंग्स साथ में बैठे होते हैं, तो चलो अगर मोस्टली एक कॉमन किसी इंटरेस्ट पे बात हो रही है, फिर तो ठीक है। वो कॉमन इंटरेस्ट कुछ भी हो सकता है, म्यूज़िक, वो आपका मूवीज़ हो सकता है, घूमना फिरना, कोई भी शेयर्ड इंटरेस्ट, हॉबी आप डिस्कस कर रहे हैं, तो चलो ठीक है। बट उसमें अगर उस वो टॉपिक डिस्कस नहीं हो रहा, और अगर वो हो भी रहा है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक अंडर करंट ऑफ द ह्यूमन कन्वर्सेशंस में अगर आप डीपली इंट्रोस्पेक्ट करके देखें, तो देयर इज ऑलवेज दैट अंडर करंट। हर एक इंडिविजुअल, आप ये चाह रहे होते हैं कि एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स में आपके कुछ ट्रेड्स जो हैं, आपके ईगो के, आपके पर्सोना के, वो आइडेंटिफाई करे कोई, और वो फिर आपको रीइंफोर्स करके बताए। वो आपकी अपीयरेंस पे हो सकता है, और आपके किसी ट्रेड पे हो सकता है, आपकी इंटेलिजेंस, आपके बोलने का तरीका, आपकी कोई पोजीशन, आपकी घड़ी, आपके कपड़े, आपकी गाड़ी, आपका ओहदा, कुछ भी हो सकता है। तो हम सब चाहते हैं कि कोई ना कोई वो चीज़ ऑब्ज़र्व करके हमारे अंदर की हमें बताए, जिससे कि हमारा वो जो ईगो है, वो पर्सोना है, वो रीइंफोर्स होए, वो मेरा मैं, मुझे लगे कि हाँ, मैं भी कोई हस्ती हूँ, है ना। तो हम सब वो चाहते हैं एक कन्वर्सेशन में। बट क्योंकि वैसा तो कोई करने से रहा, आजकल तो बिल्कुल ही कम हो गया, तो कोई जेन्युइन अप्रिशिएट भी नहीं करता। तो जब वो ऑप्शन हमसे ले लिया जाता है, तो फिर एक उसका एक ऑल्टरनेटिव हमारे पास क्या बचता है? क्विक फिक्स, कि चलो मेरे को अगर कोई वैलिडेट नहीं कर रहा है, मेरे को अप्रूवल नहीं मिल रहा सोशल, तो लेट्स गेट इट इन इनडायरेक्ट वे, कि चलो कोई तीसरा चौथा इंसान पकड़ते हैं, उसको क्रिटिसाइज करते हैं। बैठ जाओ और उसके कुफर फरोलो फिर बैठ के, अरे वो उसने तो ऐसे बोला, वो तो ऐसे करता है, उस वो तो इस तरह का इंसान है, वैसा ऐसा है ना। उससे वही आपका ईगो, आपका वो जो पर्सोना है ना, वो इनडायरेक्टली रीइंफोर्स हो रहा है कि ठीक है, अगर कोई मेरे को डायरेक्टली वैलिडेट नहीं कर रहा, तो उस बंदे की कमियां गिना दो, वो वैसा है, वो वैसा है, इसका मतलब मैं ऐसा नहीं हूँ, आई एम अ बेटर इंडिविजुअल। वो ऐसा कर रहा है, ये ऐसा बोल रहा है, पर मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं बेटर हूँ, आई एम अ गुड इंडिविजुअल, आई फील इन कंट्रोल। सो ये वो क्विक शॉर्टकट, क्विक रिवॉर्ड है ना, चीप डोपामिन कह सकते हैं। जैसे कि इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है कि अच्छा दिखने के लिए जिम जाना, अच्छा खाना, हेल्दी लाइफस्टाइल, ये सब अडॉप्ट करना, वो एक लंबा और कई बार पेनफुल प्रोसेस है। इट रिक्वायर्स डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, है ना। वो करना बड़ा मुश्किल है। तो हम एक शॉर्टकट लेते हैं कि चलो ठीक है, एक सर्टन एंगल से कैमरा रखा, फिल्टर लगा दिए, लाइट अच्छी कर दी, ये वो शो कर दिया, बाद में एडिट कर दिया, और अच्छी सी फोटो पोस्ट कर दी अपनी, है ना। तो वो क्विक उसका शॉर्टकट है, एक हैक है। तो ये भी वही हैक है कि अपने पे काम करना, जेन्युइनली अपने आप को देखना, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना, हम में क्या कमी है, कोई हम में क्या बुराइयाँ, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करके अपने पे काम करके अपनी बुराइयों को एलिमिनेट करना और अपने को एक अच्छा इंसान बनाना मुश्किल है।
एक लंबा प्रोसेस है, पेनफुल प्रोसेस है। तो वो करने की, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है ना वो बना है सिंपल एनर्जी बचा के सर्वाइवल के लिए, तो उस पर एनर्जी ज़्यादा लगती है, वो नहीं करना चाहता। तो एनर्जी बचाओ, किसी दूसरे इंसान को नीचे गिरा दो और उससे अपने आप को बेटर फील कर लो। सो ये वही ब्रेन हमारा वही चीज़ कर रहा है, ठीक है, शॉर्टकट ले रहा है फॉर क्विक रिवॉर्ड्स। सो इससे बचने के लिए, इससे इम्यून होने के लिए क्या तरीका है? सो इस चीज़ से बाहर निकलने का अब क्या तरीका है कि हम ये क्विक शॉर्टकट ना लें और कुछ ऐसा कोई रास्ता इख्तियार करें कि हम इस चीज़ पे डिपेंड ही ना हो, कि हमें ना दूसरों को गिराने की ज़रूरत पड़े, ना कोई हमें कुछ बोल रहा है तो हम उससे इफ़ेक्ट हों। तो वो उसका एकमात्र तरीका है खुद को जानना, है ना, सेल्फ रिलेशन। तो उसको खुद को जानने के लिए अपने अंदर देखने की जो एबिलिटी है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करने की और फिर देख के बदलाव लाने की, वो उसका तरीका है। उसके लिए खुद को चेंज करने के लिए आइंस्टाइन भी बोलते थे कि वो हाईएस्ट मेजर ऑफ इंटेलिजेंस है, द एबिलिटी टू चेंज। और उस चेंज को लाने के लिए जो हमें एटीट्यूड होना चाहिए ना, वो एटीट्यूड हम सीख सकते हैं। एक ग्रेट रोमन एम्परर हुए हैं मार्कस ऑरेलियस नाम के, अगर आपने उनके बारे में नहीं सुना होगा तो प्लीज़ मैं बोल आपको इंसिस्ट करूँगा कि आप गूगल करना। उनकी एक बुक है मेडिटेशंस, उनका पर्सनल जर्नल था। एक रोमन एम्पायर का जो कमांडर है, सोचो उसको डे इन डे आउट कितना क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता हो, कितने लोग उनके बारे में गलत शलत कुछ ना कुछ बोलते रहते होंगे, है ना। तो वो एक एम्परर होने के साथ साथ एक स्टोइक फिलोसोफर भी थे। इज़ अ वेरी ग्रेट पर्सन। अगर आप उनकी वो बुक पढ़ो तो आपको समझ आएगा क्यों मैं उनको ग्रेट बोल रहा हूँ। तो उसमें वो एक चीज़ लिखते हैं, वो कहते हैं कि इफ़ एनी वन रिफ्यूट्स मी, shows me that I'm wrong, I'm making a mistake, I'll gladly change. That is the point. I'll gladly change. It is truth I am after, and truth has never harmed anyone. कि अगर एक एम्परर जो इतनी बड़ी गद्दी पे बैठा है, उसको भी इतनी हम्बलनेस से वो एक्सेप्ट करता है कि अगर कोई मेरे को मेरी कमी बताता है, मेरे अंदर कोई गलती है, तो मेरे को उसको अपने अंदर देख के उसको बदलने के लिए मैं खुशी खुशी उसको चेंज कर दूँगा, है ना। हमें फिर ऐसा नहीं है एटीट्यूड रखना, हाँ मैं सही हूँ, मेरे को कैसे बोल दिया, यही ख़राब होगा, ऐसा है वैसा है, मैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ये वो। सो अपने मैं से इतना अटैच ना हो कि हम अपने अंदर देखने की वो एबिलिटी डेवलप करें, इंट्रोस्पेक्ट करने की, और अगर जेन्युइनली कुछ है तो उसको चेंज करने की, है ना, ग्लैडली चेंज, जैसे मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, खुशी खुशी उसको बदल दें। और जब हम इस रास्ते पे चलते हैं, इस रास्ते को इख्तियार करते हैं, तो धीरे धीरे वो मैं पे, वो परसोना पे हमारी डिपेंडेंस जो है ना धीरे धीरे कम होती जाती है। और हम जब उससे फ्री होते जाते हैं, उस मैं से ना, तो लाइफ कितनी हैप्पी, फ्री एंड जॉयफुल हो जाती है। आई वोंट इवन गो इनटू दैट, बिकॉज दैट इज़ समथिंग दैट यू हैव टू लिव, टू एक्सपीरियंस, यू हैव टू नो टू एक्सपीरियंस। उसमें शब्दों में बोलने का कोई मतलब नहीं है, पर वो आप जब वो करोगे, आप इतने खुश मिजाज, आपके दिन, आपके एवरीडे लाइफ इतनी खुशी से, इतने आनंद से, इतने शांति से भरता जाएगा कि वो शब्दों से भरे है। तो लास्ट में मैं आपको एक ओशो की कोटेशन के साथ छोड़ के जा रहा हूँ, इंस्पायर करने के लिए बोल लो, कि ओशो कहते थे कि डिस्कवर हु यू आर, अदरवाइज यू विल हैव टू डिपेंड अपॉन द ओपिनियंस ऑफ पीपल हु डोंट नो हु दे आर। और ये बात सच है, हम चाहें ना चाहें, हम माने ना माने, बिकॉज ऑफ अवर एवोल्यूशनरी बायोलॉजी हम सोशल पैक एनिमल्स हैं। लोग हमारे बारे में क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, जब तक हम वो इंसान नहीं हो जाते जो उस मास्क, उस परसोना के बिना भी जीना सीख चुका है, या सीख चुका है, या उस रास्ते पे है, तब तक लोग हमारे बारे में क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, थोड़ा बहुत अगर हम अपने आप के साथ ऑनेस्ट हैं, हम सभी को फ़र्क पड़ता है। और वो मोस्टली लोग, क्योंकि जैसा हमने बताया कि अपने ईगो को फोर्टिफाई करने के चक्कर में आपको मोस्टली गलत ही बोलेंगे, तो उससे हमें नेगेटिव ही सुनने को मिलेगा और हमें नेगेटिव ही हम पे असर पड़ेगा। सो उस लूप से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। तो उसका तरीका यही है कि हम वो एटीट्यूड मार्कस ऑरेलियस वाला रखें, खुद पे काम करने का, खुद के अंदर देखने का और ग्लैडली खुद को बदलने का। सो इतना ही मेरे को बोलना था। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। बाय।